तो चलिए आइए, आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका वेलकम है, स्वागत है। और प्रश्न संख्या आप करने का करें प्रयास। जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड पर डिजाइन 8वें नंबर का ये प्रश्न है, ये 12.2 चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आज जो है ना ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और मार्कर के नोक पर अपना नजर बनाए रखेंगे, जरा सा भी इधर उधर नहीं करेंगे। जब हम कहेंगे लिखने के लिए तभी लिखने का प्रयास करेंगे, अभी सुनने का प्रयास करें। इस तरह का डिजाइन तू लोग बना लिया होगा। ये कह रहा है कि इस तरह से 16 गो डिजाइन बना हुआ है और इस डिजाइन का क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 16 का। और इसमें जो पॉलिश कराने का, पेंट कराने का जो व्यय है सभी पर ये चार्ज ज्ञात करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर, जरा सा देखने का प्रयास करें बबुआ। लुक हियर, यहाँ देखो। चलो देखो, इधर उधर अगर नजर किसी का गया तो फिर हम तुम्हारे यहाँ पहुंच जाएंगे, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। ये ठंडा है ना, तो ठंडा में बढ़िया से पढ़ना है और जरा सा बोलना नहीं है। जहाँ नहीं समझ में आवे वहां पूछने का प्रयास करना है, ठीक ना। तो चलो देखो, यहाँ करना क्या है, जरा सा देखो। ऐसे ऐसे डिजाइन है, जब 8 गो है तो ये 2 गो, एक में 2 बना हुआ है ना, तो कुल मिला के ऐसा फर्श पर देखना कि कहीं कहीं मकान में बना हुआ रहता है ना। तो कहता है कि अगर एक डिजाइन का हम क्षेत्रफल निकाल के 16 से गुना कर देंगे तो 16 का निकल जाएगा। और रही बात, अब उसमें क्या करेंगे, जो दर दिया गया है उससे गुना कर देंगे तो टोटल खर्च निकल जाएगा ना बच्चे। तो चलो हम करते हैं। चलो पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो देखो, इसका निकाल लेते हैं हम लोग। इसका नाम रख दो ए बी, यहाँ कुछ भी रख दो, ओ रख दो, कोई दिक्कत। ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ। देखो यहाँ ए बराबर सबसे बड़ा ले लो, कितना 35, बी बराबर 28, सी बराबर 9। ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर। अब यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे यस बराबर ए का मान 35, बी का मान 28 और यहाँ 9 बटे 2। एस बराबर 9 8 17 और 17 या 5 22 के 2 बाकी 2 आ 2 2 4 आ 4 आ 3 7 आ बटे 2, 36 दूना 72। एस का वैल्यू कितना आ गया, एस का वैल्यू 36 सेंटीमीटर आ गया। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं। चलो हिरॉन सूत्र से त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, केवल यहाँ देखते जाओ, तो लोग नहीं समझ में आवे पूछने का प्रयास करना। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। देखो अब देखने का प्रयास करो। अब 36 हो जाएगा, 36 माइनस 35, फिर 36 माइनस 28 और 36 माइनस 9। देखो यहाँ कुछ नहीं किए हैं, एस का वैल्यू जहाँ जहाँ एस था एस का वैल्यू 36 बैठा दिया और ए बी सी का वैल्यू सब जगह बैठा दिए हैं। कोई दिक्कत। चलो देखो, अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, यहाँ से देखने का प्रयास करोगे। 36 एजेटिव रह जाएगा और 36 में से 35 जाएगा, 1 हो जाएगा। 36 में से 28 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 27। अब देखो 6 गुना 6 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ जो निकलने वाले हैं उसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ कर दूं क्या, चलो देखो यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 2 गो देखो, यहाँ 2 गो 6 है, 1 गो 6 निकल जाएगा। 1 2 3, 3 गो है तो 2 गो निकलेगा, 2 गो निकल गया। तेकर बाद देखो यहाँ क्या है, 1 गो 3 निकल जाएगा। ई दोनों बेचारा जो है ना, ई दोनों दोस्ती कर लेगा या रूटे में कहेगा अपना लोग के छोड़ दिया है, तो अपना दोनों आदमी मिल के 6 हो जाएंगे। कोई दिक्कत। 6 दूना 12, 12 बच्चों के
6 दूना 12, 12 तिया 36 रूट अंडर 6 होगा रे बच्चे। अब देखो जरा सा, जिसको वर्गमूल नहीं आता है वो थोड़ा सा वर्गमूल भी सीख लेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 का वर्गमूल निकालना है, 2 से लगाओगे, 2 दूना 4, 2 यहाँ 4 हो जाएगा, 2 बार में लगा दशमलव 00 आएगा बच्चे। अब क्या बार में लगेगा बता सकते हो? 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यानी 4 से लग जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 ये 17। मेरे बच्चे 2 अंक कम से कम लगाओ, इसके बाद हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ कट्टी, यहाँ 00 आ जाएगा, फिर 4 4 8, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। अब क्या बार में लगेगा बताओ तुम ही। 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, यानी 5 25, 8 पंचे 40, 2 42, इसके बाद 42, 8 पंचे 40, 5 से लग जाएगा, देखते हैं लगा के। 5 25 के 5, बाकी रे 2, 8 पंचे 40, 2 42 के 2, बाकी 4, इसके बाद 4 पंचे 20, 4 24, बेसी हो जाता है ना। इसका मतलब कितना से? 4 से लगेगा, कितना से? अब लगाने का कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ लिख देंगे क्या बच्चे? 36 गुना क्या हो जाएगा? 2.44। अब गुना कर देना है, इसको क्या करना है? गुना। अब देखो 2.44, 2 गुना 36, तो 4 6 के 24 के 4, बाकी 2, 6 6 के 24, 24 2 26 के 6, बाकी 2, 14 12 2, 4 तिया 12 के 2, बाकी 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 3, बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 4 8 7 8 होगा रे बच्चे। कितना हो गया रे? 87, आज के बाद 84 है। ये देखो, अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव। इतना आ गया क्या? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया रे बच्चे? स्क्वायर क्या आ गया? ये इसका क्षेत्रफल आ गया एक टाइल का। किसका रे? एक टाइल का क्षेत्रफल इतना लिखेंगे। अब चूंकि एक टाइल का क्षेत्रफल है 87.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए कितना टाइल? 16 टाइल, इसलिए 16 टाइल। तो 16 गुना 87.84 होगा बच्चे, समझ में आ रहा ना। इसके बाद क्या है? इसका एक के बार निकाल दे, दरो क्या दिया? कितना दर से? 50 पैसा। अब देखो, अच्छा इसका पहले गुना करके निकाल लो, जगह थोड़ा कम है न रे। तो इसका जब गुना करेंगे तब देखो, 16 चुका 64 के 4, बाकी 6, देखो 16 8 28 से 128, 6 कितना हो जाएगा? 134 न रे। 134 के 4, बाकी 13 न रे। 16 7 12 से 112, 112 एक बाद 13, तो कितना हो जाएगा? 125, 125 के 5, बाकी 12, फिर 16 8 28 से 128, 12 30 40, 140, 140, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया बच्चे। ये होलसेल बना रहे हैं। अब देखो जरा समझो, इतना आ गया क्या? 16 टाइल का इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, अब यहाँ चले आओ, लिखेंगे चूंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय है 50 पैसा, 50 पैसा। तो इसको हम लोग रुपया बना लेते हैं, 100 से भागा देके, कोई दिक्कत? तो इसीलिए इतना का व्यय कितना होगा? देखो क्या है? 140.44 न रे। इतना का खर्चा, तो इतना का खर्चा डेस दे रहे हैं, माइनस नहीं देना है। इतना का खर्चा क्या हो जाएगा? 50/100 गुना इतना है ना। अब इसको क्या करो? सॉल्यूशन करो, इसका सीधे 5 से गुना करो। ये दिखता है कि नहीं? 1405.44 होगा बच्चे। अब देखो, यहाँ देखो, ये जो 5 का 5, 5 गुना 10, और 2 से इसको कटाओ पूरा का पूरा। 2 सते 14, 2 सते 14, 0 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूना 4। तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 2 7 2। कई अंक के बाद दशमलव था? 2 अंक के बाद। देखो तो आंसर दिया है क्या?
हाँ 705 है, 702 आ गया। देखो कहीं 705, 3 टका कहाँ छूट गया रे? देखो यहाँ रे, देखो सुनो, 2 सत्ते 14, रुक जा, 2 सत्ते 14 0 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसके बाद 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 700 कितना है? 705। तो चलिए आइए जरा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ थोड़ा सा गुना में मिस्टेक था, इसका वर्गमूल से जब आप गुना करेंगे, ऐसे गुना हम सही किए थे, लेकिन बच्चे लिखा दिया क्या है? 87 है ना, 88 हम लिखे थे। तो चलो देखो यहाँ ये क्या हो गया तुम्हारा, जब गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये एक टाइल का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब 16 टाइल को तो इससे गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1410.90 हो जाएगा। ये क्या आ गया? मतलब कि 16 टाइल का ये क्षेत्रफल हो गया। अब एक टाइल का जो है ना कलर कराने का व्यय देखो जाए, यहाँ निकाल रहे हैं, ये पहले का है, सुनो यहाँ निकाल रहे हैं। तो एक टाइल का व्यय है इतना रुपया, तो इतना क्षेत्रफल का व्यय कितना होगा? तो चूंकि एक टाइल का पॉलिश कराने का व्यय इतना होता है, इसीलिए इतना टाइल का कितना होगा? यहाँ 0.90 कर दो, ठीक ना, जगह भी तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो समझने का करो प्रयास जरा सा। इसीलिए यहाँ लिखेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे? 1410, यही ना बच्चे? 1410 टाइल का, 1410 टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहाँ देखो 7 दूना 14, चलो देखो यहाँ, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा 50/100 गुना इतना 0.90 होगा बच्चे। इससे ये कटा दो, 5 का 5, 5 गुना 10, अभी 2 से कटाओगे तो 2 सत्ते 14, 0 आएगा, तो 0 बार में लगेगा, होगा 2 पंचे 10 दशमलव, यहाँ हो जाएगा क्या? 45। तो उम्मीद करते हैं इतना ही रुपया जो लगेगा वो 705.45 रुपया लगेगा। है आंसर क्या? दशमलव के बाद अगर आंसर ना मिले तो उसके लिए रोना नहीं है। कितना आंसर? इतना है, इधर वाला देखो। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए आज हम करते हैं प्रयास। अब तुम्हारा इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न होगा, और ये लास्ट प्रश्न को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये, चलिए आइए समझने का प्रयास करें। काफी इंपोर्टेंट कहे जाने वाले ये प्रश्न को मैं अभी कर रहा हूँ, और जिसको ठंडा लग रहा है वो बच्चे जो है ना थोड़ा सा हाथ को ऐसे से बह लो, है ना, अपने गरमा जाएगा, है ना। चलो यहाँ देखो, चलो शांति शांति शांति, लुक हियर। चलो देखो आप बच्चे देखो, दिया हुआ था, कहते हैं हाथ लगरने के लिए, तो लगरता है गाल। चलो समलम चतुर्भुज, देखो रे, समलम चतुर्भुज का समानांतर भुजा 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखो 25 सेंटीमीटर पूरा हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया ना। अब कह रहा है कि कटा है और समान भुजा, और समान ही 14 है तो 13 है। अब देखो ये 25 में से जितना ये है उतने ना ये है, तो ये 25 में से 10 घटा इतना काट दोगे तो इतना ना निकल जाएगा, तो ये भुजा हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? जिस किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है वो पूछना है। अब देखो कहता है कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है ना रे। तो अब समानांतर भुजाओं का तो डायरेक्ट तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, अब इसका ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो अब चले आओ यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, देखो त्रिभुज DEC, क्या रे बच्चे? DEC में DE A बराबर सबसे बड़ा भुजा मान लो 15,
अब बी बराबर 14, सी बराबर 13, तो यस बराबर ए प्लस बी या प्लस सी बटे 2। यस बराबर ए का मान 15 प्लस 14 और प्लस 13 बटे 2। तो यस बराबर सब को जोड़ेगा, क्या हो जाएगा 15 7 7 5 12 के 2 बाकी है का 3 1 4, क्या हो जाएगा 42 बटे 2 कट गया। यस का वैल्यू कितना गया 21, ठीक ना। अब देखो हीरोम सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोम सूत्र से त्रिभुज का DEC का क्षेत्रफल रूट अंडर S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस। अब जरा देखो बच्चे S का वैल्यू कितना है 21, 21 माइनस 15 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, समझ में आ रहा बच्चे। देखो अब 21 गुना 6 इसके बाद कितना 7, इसके बाद कितना 8, नहीं हो जाएगा रे बच्चे। अब यहाँ देखो तो 21 7 तिया 21, 3 दूना 6, 7 एकम 7, 2 गुना 2 गुना। अब जोड़ा देखो 2 गो 7 है, एगो 7 निकल जाएगा, 2 गो 3 है, एगो 3 निकलेगा, 4 गो है कौन चीज 2, तो 2 गो निकल जाएगा 7 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, क्या रे 84, ये निकल गया क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना मीटर में है मीटर स्क्वायर। गुड। आप फिर करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हमको निकालना है क्या, ये दिन ऊंचाई नहीं निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया बच्चे 84। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब बराबर 84 होगा बच्चे। 1/2 एजेटिव, आधार कितना 15, आधार कितना और शीर्ष लंब कितना h, यही निकालना है h बराबर कितना 84 होगा रे बच्चा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 15/2 गुना h बराबर 84, तो h बराबर 84 और गुना 2/15 होगा बच्चे। अब यहाँ चले आओ, h का मान ये तो आ गया ना, h का मान यही हो गया, h का मान कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दो 8 हो जाएगा 16, 168/15 होगा रे। अब 15 से भागा दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15 का 15, 15 एकम 15, तो कितना बचेगा शेष 3, 15 दूना 30, समझ में आ रहा है, इतना मीटर हो गया, उसका ऊंचाई निकल गया। अब लिखेंगे क्या समलंब, समलंब आकार, आकार के खेत का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, क्या होता है फॉर्मूला समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब देखो 1/2 एजेटिव रह जाएगा, समानांतर भुजा क्या है देखो 25 है और 10 है, 25 है और इधर दिख रहा है क्या, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 10 गुना ऊंचाई कितना निकाला है 11.2, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 35 गुना क्या 11.2, कोई दिक्कत। अब देखो तुम लोग क्या करोगे 35 10, चलो देखो इसको हम इसको भागा देते हैं, गुना कर देंगे, कोई दिक्कत ना ना। अच्छा चलो देखो, तो यहाँ इससे गुना कर दोगे
तब 35 गुना 11.2/2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो। अब गुना करके देखो जरा सा सुनो। 35 11 रफ कर लेते हैं गुना 35 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 11 25 55 अब 55 1 56 होगा रे। ठीक है ना। अब इससे इसको गुना करोगे 3 गुना 6 11 पिया 33 0 6 गुना 12 के 2 बाकी 1 5 3 8 1 9 और 3 ये हो गया तुम्हारा कितना 3920। अब बटे 2 अंक के बाद 1 अंक के बाद दशमलव की। अब यहाँ पड़ेगा दशमलव न पड़ जाएगा। अब देखो बच्चे अब क्या हो गया तुम्हारा। अब हो गया इतना बटे 2। अब 2 से कटा दो 2 एकम 2 2 एकम 2 दुनमा 18 2 छाके 12। यही हो गया आंसर है क्या कितना मीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका उत्तर। और इसी के साथ ये चैप्टर का हुआ समापन।